हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके आगामी परीक्षा यूपीटेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू पियाजे सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप्स इन विच स्टेज? पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक सोच सिंबॉलिक थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होती है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल। जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे प्रतीकों जैसे शब्द चित्र के माध्यम से सोचने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग इज बेस्ड ऑन सोशल अप्रूवल? कोलबर्ग की कौन सी अवस्था सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है? ए पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, सी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन और डी यूनिवर्सल एथिक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। कोलबर्ग के कन्वेंशनल लेवल में बच्चा दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए सही व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप वॉज प्रपोज्ड बाय? कॉग्निटिव मैप की अवधारणा किसने दी? ए एडवर्ड टॉलमैन, बी पैवलो, सी बी एफ स्किनर और डी चे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टॉलमैन। टॉलमैन के अनुसार जीव अपने वातावरण का मानसिक नक्शा यानी कॉग्निटिव मैप बनाकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद गेस्टॉल्ट लर्निंग थ्योरी? गेस्टॉल्ट अधिगम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ए वोल्फगैंग कोलर, बी बी एफ स्किनर, सी इवान पैवलो और डी एडवर्ड थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वोल्फगैंग कोलर। गेस्टॉल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना पूरी स्थिति को समझने से होता है, केवल भागों को नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू? वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखना मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? ए इंडिविजुअल प्रैक्टिस, बी सोशल इंटरैक्शन, सी पनिशमेंट और डी मेमोराइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोशल इंटरैक्शन। ले वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा के माध्यम से होता है। 6, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन फोकसेस ऑन इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी? अनुसार इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी किस अवस्था में होता है? ए इन्फेंसी, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी स्कूल एज और डी एडोलेसेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्कूल एज। एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 12 वर्ष की आयु में बच्चा काम करने की क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करता है। When which intelligence is related to understanding music? संगीत को समझने वाली बुद्धि कौन सी है? ए म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बी लॉजिकल इंटेलिजेंस, सी स्पेशियल इंटेलिजेंस और डी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यह बुद्धि संगीत, ताल और ध्वनि को समझने की क्षमता से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ मोटिवेशंस कम फ्रॉम विद इन द लर्नर? सीखने वाले के अंदर से आने वाली प्रेरणा क्या कहलाती है? ए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सी एक्सटर्नल मोटिवेशन और डी नेगेटिव मोटिवेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में व्यक्ति रुचि और आनंद के कारण कार्य करता है, बाहरी पुरस्कार के लिए नहीं। नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कब होता है? ए लर्निंग इज फॉरगेटन, बी प्रीवियस लर्निंग अफेक्ट न्यू लर्निंग, सी ओनली मेमोराइजेशन अकर्स और डी लर्निंग स्टॉप्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रीवियस लर्निंग अफेक्ट न्यू लर्निंग। जब पहले सीखी हुई जानकारी नई स्थिति में मदद करती है तो इसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व मैनी पॉसिबल सोल्यूशन? किस प्रकार की सोच में कई संभावित समाधान होते हैं? ए कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी डाइवर्जेंट थिंकिंग, सी लॉजिकल थिंकिंग और डी क्रिटिकल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति अनेक विचार और समाधान उत्पन्न करता है जो रचनात्मकता से जुड़ा है। 11, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट मेमोरी रिटेंशन? स्मृति के स्थायित्व को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए इंटरेस्ट, बी फियर, सी पनिशमेंट और डी नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट। जिस विषय में रुचि होती है उसे याद रखने की संभावना अधिक होती है। द मेन गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए फाइनल ग्रेडिंग, बी इम्प्रूविंग लर्निंग, सी रैंकिंग स्टूडेंट और डी पनिशिंग स्टूडेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूविंग लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना है। 13, विच टाइप ऑफ लर्निंग अकर्स थ्रू कंडीशनिंग? कंडीशनिंग के माध्यम से कौन सा अधिगम होता है? ए बिहेवियरिस्ट लर्निंग, बी कॉग्निटिव लर्निंग, सी ह्यूमनिस्टिक लर्निंग और डी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियरिस्ट लर्निंग। बिहेवियरिज्म में सीखना स्टिमुलस रिस्पॉन्स और री पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेज ऑफ पियाजे इंक्लूड लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट? ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक सोच किस अवस्था में विकसित होती है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इस अवस्था में बच्चा तर्क और नियमों को समझना शुरू करता है, लेकिन केवल ठोस वस्तुओं के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स? कौन सा अधिगम संबंधों को समझने पर आधारित है? ए इनसाइट लर्निंग, बी रोट लर्निंग, सी कंडीशनिंग और डी मेमोराइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग में व्यक्ति समस्या के विभिन्न भागों के संबंध को समझकर समाधान निकालता है।
क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ टीचिंग मेथड प्रमोट्स क्रिएटिविटी? कौन से शिक्षण विधि रचनात्मकता को बढ़ावा देती है? ए लेक्चर मेथड, बी प्रोजेक्ट मेथड, सी डिक्टेशन और डी रोट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में विद्यार्थी स्वयं कार्य करके नए विचार विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अटेंशन? ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए इंटरेस्ट, बी पनिशमेंट, सी नॉइस और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट। रुचि होने पर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 18, इंक्लूसिव क्लासरूम मेनली फोकसेस ऑन। समावेशी कक्षा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है? ए ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट, बी ऑल टाइप ऑफ लर्नर, सी ओनली डिसेबल्ड स्टूडेंट और डी ओनली वीक स्टूडेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को साथ पढ़ाया जाता है। 19, विच लर्निंग थ्योरी फोकसेस ऑन इंटरनल मेंटल प्रोसेस? कौन सा अधिगम सिद्धांत आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है? ए बिहेवियरिज्म, बी कॉग्निटिविज्म, सी कंडीशनिंग और डी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिव थ्योरी में सीखना सोच, स्मृति और समस्या समाधान पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड इवेलुएट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। सूचना का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए क्रिटिकल थिंकिंग, बी मेमोराइजेशन, सी ऑब्जर्वेशन और डी हैबिट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में व्यक्ति तथ्यों का विश्लेषण करके तार्किक निष्कर्ष निकालता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।